देखिए बड़ी खबर आ रही, फर्जी पराशिक्षकों से होगी मानदेय की वसूली, प्रमाण पत्रों की जांच जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए बड़ी खबर है, फर्जी पराशिक्षकों से होगी मानदेय की वसूली, प्रमाण पत्रों की जांच होगी जारी। आपको बता दें कि झारखंड के पराशिक्षकों सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इसमें कई पराशिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। राज्य सरकार ने ऐसे पराशिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनसे मानदेय वसूली का निर्णय लिया है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने सभी जिलों को कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य में 31,000 पराशिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसकी तारीख में कई बार बढ़ोतरी की गई है। अभी भी करीब 8,000 पराशिक्षक से सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो पाई है। करीब 500 पराशिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट जांच के लिए आवेदन नहीं किया है, जिन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है, लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं, और जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है लेकिन जांच में वही फर्जी निकला। इन सभी पर शिक्षा विभाग ने अलग अलग कार्रवाई करने का निर्देश जिलों को दे दिया है। झारखंड परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने जिलों को कहा कि वैसे पराशिक्षक सहायक अध्यापक जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, उन्हें झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्तें नियमावली 2021 के अनुसार मानदेय की वसूली की जाए, साथ ही उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सरकार को अर्जुन मुंडा की नसीहत, खुद सुलझा ले पारसनाथ और मरांगबुरु विवाद। आपको बता दें कि झारखंड के चर्चित विवाद जैन तीर्थकर पारसनाथ के निर्माण स्थल समेत शिखर और मरांगबुरु पर बिना टिप्पणी किए केंद्रीय आदिवासी मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन को सीख दे दी है। शुक्रवार को उड़ीसा के दौरे पर जाने से पहले केंद्रीय मंत्री चाईबासा में मीडिया से बातचीत करते हुए समेत शिखर और मरांगबुरु विवाद पर कहा कि हेमंत सरकार को इन मसलों को खुद ही सुलझा लेना चाहिए। विवाद बड़ा होने से कोई फायदा नहीं होगा, केवल अस्थिरता का माहौल बनेगा। इसके साथ ही जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, इसीलिए राज्य के माहौल में किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने का जिम्मा राज्य सरकार का ही है। राज्य में आदिवासियों और सभी वर्गों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण हो और सूबे का विकास भी हो, ये राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही अर्जुन मुंडा ने सरना धर्मकोड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह देते हुए कहा कि यह मसला आदिवासी समुदाय के सामूहिक विचारों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी एक राज्य से आदिवासियों की पहचान नहीं होती है, बल्कि उनकी पहचान पूरे देश के लिए होती है, जिसके कई मापदंड होते हैं। मुंडा ने हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र सरकार पर सरना धर्मकोड लागू नहीं करने के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय पूरे देश में 700 से अधिक समूहों में रहते हैं। इसे देखते हुए यह मसला उन पर छोड़ देना चाहिए। मंत्री मुंडा ने कुर्मियों को जनजाति का दर्जा देने के मसले पर विरोध करने वालों को भी नसीहत दी है। कहा विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि कुछ चीजों संविधान द्वारा तय की गई है और कुछ अनुसाधन के आधार पर ही सरकार कोई निर्णय लेती है। बड़ी खबर आ रही, कैंसर मरीजों की बड़ी मुश्किलें, रिम्स में रेडिएशन और केमोथेरेपी सुविधा 10 दिन से बदहाल। आपको बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कैंसर मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में लगाई गई रेडिएशन मशीन तकरीबन 10 दिनों से खराब है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले कैंसर मरीजों को निःशुल्क रेडिएशन और केमोथेरेपी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके चलते गरीब कैंसर मरीज संकट में है। उन्हें बाहर अस्पतालों में ज्यादा पैसा खर्च कर रेडिएशन कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। वही बता दें कि रिम्स में रोज करीब 35 लोग रेडिएशन कराने पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार रिम्स में इलेक्ट्रा कंपनी से रेडिएशन मशीन की खरीदारी हुई थी। उसके बाद से मेंटेनेंस का काम भी उसी को करना था। खराब होने के बाद जब कंपनी को इंजीनियर भेजकर मशीन मरम्मत कराने की बात कही गई तो कंपनी ने पैसा बकाया होने की बात का मरम्मत से इनकार कर दिया। बताया जाता कि कंपनी का रिम्स के पास 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। अब जब तक रिम्स कंपनी को पैसा का भुगतान नहीं कर देता, तब तक कैंसर के मरीजों को रेडिएशन करने के लिए बाहर पैसा खर्च करने होंगे। बड़ी खबर आ रही, पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 साल की सजा रहेगी बरकरार। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले और मनी लॉन्ड्रिंग में एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदियोन एक्का को सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा गया। सीबीआई कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई थी। सभी ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इसके साथ ही शुक्रवार को जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाएं रद्द कर दी है और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। वहीं बता दें कि तो साल 2005 में कोलेबिरा से विधायक बनने के बाद एनोस पहली बार मुंडा सरकार में कैबिनेट की मंत्री बने थे। इसके बाद मधु कोटा की सरकार में भी मंत्री बने थे। वहीं बता दें कि सीबीआई ने साल 2009 में एनोस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान उनकी पत्नी और भाई को भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद तीनों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 फरवरी 2020 को इस मामले में एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदियोन एक्का को 7 वर्ष का सजा सुनाया था।